और नहीं तो एमएलए साहब ने कम से कम ये बयान देना चाहिए हल्फिया कि यार वो बोले कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फोटो है, तो वो प्रूफ बताना चाहिए। फैंसी गारमेंट लाया है खास शादी के मौके पर दूल्हा के लिए स्पेशल सूट, कुर्ता पाजामा, शेरवानी, जोधपुरी, 3 पीस 2 पीस कोट पैंट जो आपको दे अलग ही एहसास, शादी के यादगार लम्हों को बनाए और भी खास। हमारा पता फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि 2 जून को किरेट सुमैया फिर मालेगांव आए। उनका मालेगांव आने का मकसद होता है कि गैर कानूनी तरीके से किसी भी ऑफिसर पर दबाव डालकर मालेगांव शहरियों को हरेसमेंट करना। इसी के तहत उनके आने से पहले शेख आसिफ साहब मुस्तकिम डिग्निटी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान कमिश्नर के पास गए, म्यूनिसिपल कमिश्नर को। उन्होंने हौसला दिलाया कि ये आकर आपको सिर्फ प्रेशराइज्ड करेंगे, किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आते हुए, नहीं डरते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए आप जो करना है, जो भी बात करना है, कानून के दायरे में रहना, उनके दबाव में अगर किसी किस्म का गलत काम नहीं करना। ये हौसला और तसल्ली दिलाने के लिए गए थे। लेकिन किरेट सुमैया साहब आकर किला पुलिस स्टेशन में बैठे। 1044 लोग जिनका दाखला कारपोरेशन से बनाया गया है, तहसीलदार ऑफिस से आदेश आने के बाद में, वो लोगों का आदेश तहसीलदार ऑफिस से नहीं आया है। कमिश्नर ने और कारपोरेशन में बोगस जन्म दाखला बनाया है। ऐसा आरोप किरेट सुमैया ने कमिश्नर पर लगाया। कहते कहते उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कमिश्नर के ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए। उसके बाद भी कमिश्नर साहब उनके दबाव में आए। हालांकि प्रोसीजर ये है कि जो आदेश आया तहसीलदार से, उस आदेश को देखकर, उसका जावक नंबर डालकर, उसका सही सिक्का देखकर, तमाम प्रोसीजर पूरा करने के बाद जन्म मृत्यु निबंधक उसको मंजूरी देते हैं और दाखला बनता है। आयुक्त साहब को सीधा जवाब देना था कि हमारे पास ये तमाम जितने हमने दाखले बनाए 144 जो आरोप है, वो आरोप गलत है। हमारे पास सबका आदेश है, आदेश क्रमांक है। अगर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी करना है, किसी किस्म के कोई भी तहकीक करना है, इल्ज़ाम लगाना है, कुछ भी करना है, तो किरेट सुमैया साहब को तहसीलदार ऑफिस जाकर लगाना चाहिए था। क्योंकि वहाँ की आदेश और कानून यही है कि आदेश देने का अधिकार उनको है। आदेश आने के बाद नोंद करके जन्म दाखला देने का काम कारपोरेशन का है। लेकिन 2 तारीख को उन्होंने किला पुलिस स्टेशन में निवेदन दिया। किला पुलिस स्टेशन के पीआई ने 2 ही तारीख को कमिश्नर साहब को लिख कर दिया कि आप इसकी तहकीक करो। अगर कोई अधिकारी इसमें मुलविस पाया जाता है तो आप सरकार की तरफ से फिरियादी बनकर उसके ऊपर केस दाखिल करो। ये नहीं होते हुए, अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होते हुए, डायरेक्ट जयश्री आयर मैडम जो प्रभागी आरोग्य अधिकारी है, 10 तारीख को उन्होंने जाकर किला पुलिस स्टेशन में फरियाद दी कि 1044 दाखले जो बने हैं, किसी अनजान शख्स ने बोगस बनावट कागज तैयार किया, जावक नंबर गलत डाला, गलत सिक्का लगाया। अगर उनको ये इल्म था तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो दाखला नोंद नहीं करते। 1-2 की बात नहीं है कि नजर चूकी से हो गया, 1044 की बात है। अगर उनको ये मालूम है कि किसी ने गलती से ये किया है, किसी ने बनावट किया, किसी अनजान, किसी ने धोखा दिया, किसी एजेंट ने कुछ किया है, तो उनको नोंद नहीं करना चाहिए था। उनको पूरा भरोसा था कि तहसीलदार से ये आदेश आया है, इसलिए उन्होंने नोंद करके और दाखला बना कर दिया। इसलिए उनको इस तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं देनी चाहिए थी। सीधा सीधा कमिश्नर साहब और आरोग्य अधिकारी साहिबा को ये कहना चाहिए था कि कानून के मुताबिक आदेश देने का अधिकार तहसीलदार का है। वो देखकर हमने, और हमारे पास तमाम 1044 कागजात हैं,
आदेश है, उस पर जावक नंबर है, सही है, शिकायत। अब किसी तरीके की कोई तहकीक इंक्वायरी होगी तो तहसीलदार में होना चाहिए, कारपोरेशन में होने का उनका कुछ। उसके बाद भी किरेट सुमैया के आकर दबाव डालने के बाद बोगस तरीके से, गैर कानूनी तरीके से 1044 लोगों को परेशान करने की साजिश की गई। मेरा ये मानना है कि ऊपर से बीजेपी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार हो, रियासती सरकार हो, और उनका यहाँ लगाया हुआ जो वकील है शिशिर हीरे साहब, मेरी मालूमात में उनकी साली है आयर मैडम जो है। तो अब इसको संगत मत नहीं तो क्या समझा जाए। कमिश्नर भी दबाव में आ गए। आयर मैडम ने सीधा बोलना चाहिए था कि तहसीलदार में कार्रवाई करना चाहिए, इंक्वायरी करने, जो कुछ करना चाहिए उनको करना चाहिए, लेकिन दबाव में आकर ये किया गया। और शहर के एमएलए साहब जहां उनको आवाज उठानी चाहिए वहां नहीं उठाते हुए मिंबर रसूल से, ईदगाह के मैदान से बोलते हैं, गलत सलत बातें करते हैं, आरोपबाजी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें और लफाजी करते हैं, जबकि यही सब बात उनकी जिम्मेदारी है। शहर के लोगों ने उनको अवामी नुमाइंदा बनाकर असेंबली हॉल में भेजा है, असेंबली के नुमाइंदे वहां पर बोलना चाहिए, वहां नहीं बोलते हुए नेशनल मीडिया के सामने धार्मिक जगह पर बोलकर और सामने वालों को उकसाकर मुसीबत और ज्यादा से ज्यादा इस तरीके का काम करते हैं। जहां नुमाइंदगी करना चाहिए वहां उन्होंने किसी किस्म की नुमाइंदगी नहीं की। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, 1044 लोगों को एकदम नाजायज और गलत हरेसमेंट किया जा रहा है। शेख आसिफ साहब, डिफेंस कमेटी के लोग, मुस्तकीम डिग्निटी साहब, हम सभी लोग मिलकर हर हालत में बड़े से बड़ा वकील लगाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कितना भी खर्च आए, कोर्ट में कहीं तक भी जाना पड़े, आसिफ साहब की रहनुमाई में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी हर तरीके की कानूनी लड़ाई लड़ेगी। इसके अलावा हमारा 22 तारीख का जो कन्वेंशन होने वाला है उत्तर महाराष्ट्र का, वो हो जाने के बाद बड़ा जन आंदोलन, हम कानून के दायरे में रहते हुए जो गलत कर रहे हैं उनके नाक में दम करने का काम माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी करेगी और आखिर वक्त तक मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे, उनको न्याय और इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।